व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ, सो स्टे फोकस अबाउट योर फ्यूचर. So let's start our lecture. Before that, we will discuss one positive thought. Today's thought is, if you want something you have never had, you must be willing to do something you have never done. Okay? कितनी सिंपल और कितनी अच्छी बात है कि अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए जो आपके पास नहीं है, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने अब तक नहीं किया है. ठीक है, तभी आप उसको अचीव कर पाओगे लाइफ में. ठीक है, तो अपना हार्ड वर्क कर रहे हो, ठीक है, करते रहो. अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरा जो मतलब मैं सही पाथ पे चल रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं मैं वहाँ तक जो मेरा गोल है मैं उसको अचीव ना कर पाऊँगा, तो इसका मतलब क्या है कि आप और भी ज़्यादा अपना जो है एफर्ट डालो. ठीक है, आप और भी ऐसा कुछ काम करो जो अब तक आपने नहीं किया है, तभी आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे. ठीक है, तो स्टे फोकस. सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. तो देखो, हमारा नेक्स्ट लेक्चर है लेक्चर 12 ऑफ चैप्टर डिफरेंशिएशन. आज का हमारा टॉपिक क्या है? रोल्स थ्योरम. ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे कि रोल्स थ्योरम होती क्या है. देखो, मान लो हमारे पास जैसे ग्राफ है, इस पे हमारे पास कोई भी कर्व है, किसी भी तरह कर्व लगा लो, कैसे भी हो जाए. ठीक है, तो क्या होता है रोल्स थ्योरम में कि अगर ये मेरे पास कर्व है, इस कर्व पे एटलीस्ट मेरे पास एक पॉइंट जो है ऐसा मिलेगा कि जिसमें उस पॉइंट पे टेंजेंट जो है वो क्या होगी? पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के. ठीक है, समझ गए इतनी बात? क्या बोला मैंने? कोई भी मेरे पास कर्व है तो उस कर्व पे एटलीस्ट कम से कम एक पॉइंट ऐसा मिलेगा कि जिस पे हम टेंजेंट ड्रा करेंगे तो वो टेंजेंट जो है पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के. ठीक है, अब अगर हमें पता है कि भाई अगर हमारे पास टेंजेंट पैरेलल हो एक्स एक्सिस के तो उसका स्लोप क्या होता है? 0 होता है. ठीक है, अगर कोई भी पॉइंट हमारे पास कर्व पे ऐसा ना मिले कि जिससे हमारे पास टेंजेंट पैरेलल आए एक्स एक्सिस के, इसका मतलब क्या है कि रोल्स थ्योरम जो है वो वेरीफाई नहीं हो रही. ठीक है, ये था हमारे पास इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग. अब जो हमें क्वेश्चन करने हैं ना, इसका जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो हमारे पास देखो क्या है. अगर हमारे पास कोई एफ एक्स है, इज ए फंक्शन, अगर कोई एक्स में दे रखा हमारे पास फंक्शन, अब इसके हमारे पास कंडीशंस है. अगर वो हमारे पास इफ इट इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल a to b, अगर वो फंक्शन हमारे पास जो इंटरवल गिवन है उसमें क्या हो? कॉन्टिन्यूअस हो. ये बात ठीक होनी जरूरी है इसके लिए. अगली कंडीशन हमारे पास क्या है? इट इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी. ठीक है, तो फंक्शन हमारे पास पहली बात तो क्या है कि जो भी हमें लिमिट दे रखी होगी उसमें फंक्शन पहले तो होना चाहिए कंटिन्यूअस. वो किस में होगा? वो होगा हमारे पास क्लोज इंटरवल, मतलब ए और बी यहाँ पे इंक्लूड होंगी. और वो फंक्शन होना चाहिए डेरिवेबल, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इन ओपन इंटरवल ए एंड बी. ठीक है, और थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या होगी कि जो एफ ऑफ ए है उसकी वैल्यू एफ ऑफ बी के इक्वल आएगी. ठीक है, ये एफ एक्स हमें गिवन होगा, ये ए और बी हमें गिवन होगी, तो फिर हमें चेक करना होगा या वेरीफाई करना होगा कि इसके ऊपर रोल्स थ्योरम अप्लाई हो रही या नहीं हो रही. तो उसके लिए हमारे पास ये 3 कंडीशन है. ठीक है, फंक्शन कंटिन्यूअस हो, डेरिवेबल हो और एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी हो. अगर ये सारी बातें हमारे पास यहाँ पे ठीक है कि भाई हाँ ये अप्लाई हो रही हैं, तो क्या हो जाएगा? देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, और फिर यहाँ से हम c की वैल्यू निकाल लेते हैं. ठीक है, अब ये c कहाँ से आएगा? हमारे पास फंक्शन दे रखा होगा एफ एक्स. मान लो एफ एक्स हमारे पास जैसे एक्स स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, एक्स हो जाएगा. अब जो एफ डैश एक्स है वो क्या हो जाएगा? 2x. तो एफ डैश सी क्या हो जाएगा? 2c. तो 2c इज इक्वल टू 0 लेके वहां से c की वैल्यू निकाल लेंगे.
अगर ये तीनों कंडीशन हमारे पास ठीक है, प्रूव हो रही है, तो सी की वैल्यू हमेशा क्या होगा, ए और बी ओपन इंटरवल में लाई करेगी, ये कंफर्म है। ठीक है, तो ये हमारे पास था ज्योमेट्रिकल मीनिंग रोल्स थ्योरम का, और ये हमारे पास है उसकी कंडीशंस। ठीक, अब इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे तो आप और अच्छे से इसको समझ जाओगे। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन है, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर, फंक्शन हमें गिवन है एफ एक्स की वैल्यू, और जो इंटरवल है ए और बी वो भी हमें दे रखा है। ठीक है, आपके एग्जाम में कई बार तो वेरीफाई आता है, कई बार चेक आता है। ठीक है, और इसमें से क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स में आता है। इस बार भी सीबीएसई के एग्जाम में जो है इसमें क्वेश्चन इसमें से पूछा गया था रोल्स थ्योरम में। ठीक है, तो देखो हम करते हैं यहाँ पे वेरीफाई, तो मतलब क्या है, यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, हमें इसको वेरीफाई करना, चेक नहीं करना। ठीक है, तो देखो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, अब देखो हमेशा जो फंक्शन हमारे पास पॉलिनोमियल होता है वो क्या होता है, इट इज हमें ऑलवेज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है, जब तक हमारे पास बाय में जीरो नहीं आता तब तक। ठीक है, और यहाँ पे आपको लिखना क्या है, एफ एक्स बीइंग ए पॉलिनोमियल, क्योंकि हमारे पास एफ एक्स क्या है, ये हमारे पास पॉलिनोमियल तो है ही। ठीक है, फंक्शन, सो इट इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। फंक्शन हमारे पास पॉलिनोमियल है और बाय में एक्स नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो फंक्शन हम हमेशा हर जगह पे कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, एंड हेंस इज कॉन्टिन्यूस ऑन इंटरवल, इन इंटरवल या ऑन इंटरवल ऑन 0 to 3। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास प्रूव होगी। नेक्स्ट हमारे पास थी डेरिवेबल होना चाहिए फंक्शन, तो एफ एक्स दे रखा है, तो यहाँ से एफ डैश एक्स निकाल लेंगे। क्या होगा, एफ डैश एक्स, एक्स क्यूब है तो 3 आगे आ जाएगा, 3x² 3, एक्स स्क्वायर है तो 2 आगे आ जाएगा, 10x/3, और 2x है तो 2 हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास बाय में x नहीं है, बाय में 0 नहीं बन रहा, इसका मतलब क्या 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 लिखना है, विच एग्जिस्ट, ये जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 3। ठीक है, अब इसमें इसके बीच में आप कोई वैल्यू ले लो, आप पुट कर दो, हमेशा उसकी वैल्यू जो है एग्जिस्ट करेगी, कभी भी नॉट डिफाइंड नहीं आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सो एफ एक्स इज डेरिवेबल ऑन 0 to 3। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, सी पार्ट। सी पार्ट क्या था, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, तो एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 0 देखना है यहाँ पे हमें। एफ ऑफ 0 क्या हो, जहाँ पे एक्स वहाँ पे 0 पुट कर दो, तो ये 0/3 0 हो जाएगा, 5 × 0 0/3 0 हो जाएगा, 2 × 0 0 हो जाएगा। फिर एफ ऑफ बी निकालेंगे, और एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी आना चाहिए। एफ ऑफ ई देखो, एक्स क्यूब है तो 3x/27 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है तो क्यूब ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 9 हो जाएगा, प्लस 2x है तो 2 × 3 हो जाएगा, 3 9 जा 3 9 जा 3 3 जा सॉरी 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9 -15 + 6, क्या आंसर आया 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। ठीक है, कंडीशन 1 सेटिस्फाई होगी, 2 भी होगी, 3 भी होगी। इसका मतलब क्या है कि एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 यहाँ पे लेंगे। ठीक है, क्योंकि सी यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा इसके अंदर। एफ डैश सी का मतलब क्या है, जहाँ पे एफ डैश एक्स था ना, कहाँ था एफ डैश एक्स, ये रहा, यहाँ पे पुट कर दो सी की वैल्यू, तो ये हो जाएगा c² -10 × c/3 + 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ सी की वैल्यू निकाल लेंगे और वो वैल्यू हमारे इंटरवल में आएंगे 0 to 3 वाले में। बस इतना ही करना, वहाँ जाना आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कर लोगे सोल्व, एलसीएम वगैरह लेके फैक्टर बनाओगे ना इसके, तो इसके फैक्टर हमारे पास बनेंगे 5 ± √7/3। ठीक है, तो ये हमारे पास फैक्टर बन जाएंगे, तो 5 + √7 यानी 2.6/3 और 5 -2.6/3, तो इसको हमने प्लस किया तो 2.5 के आसपास आ जाएगा,
और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 0.7 के आसपास। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 3, क्योंकि हमारे पास C की दोनों वैल्यू हमारे पास जो इस इंटरवल के अंदर आई है। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे, हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। ओके, समझ गए। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैं गिवन देखो, वेरीफाई रोल्स थ्योरम ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 ऑन इंटरवल 2 to 4। ठीक है, तो जहां हमारे पास फैक्टर दे रखे हो ना, तो पहले उन फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करके इसको लेके आओ एक इन फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल फॉर्म में ले आओ। तो देखो, इसको अगर हम यहाँ पे सोल्व करेंगे तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4, तो हमारे पास जो बनेगा फंक्शन वो क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 24। ठीक है, अब ये फंक्शन हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, वेरीफाई करनी है रोल्स थ्योरम। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ एक्स बीइंग ए पोलिनोमियल सो इट इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर एंड हेंस इट इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल 2 to 4। ठीक है, सेकंड अब निकालेंगे इसका डेरिवेटिव, एफ डैश एक्स निकालेंगे पहले। कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस का 26 माइनस 0 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो मेरे पास फंक्शन आया है, ये फंक्शन इस ओपन इंटरवल में हर जगह पे डिफाइंड है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल 2 to 4। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या करेंगे, एफ ऑफ 2 निकाल लेंगे, जहां पे एक्स वहां पे 2 पुट कर देंगे, तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा सारा। 4 पुट करेंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा। आपकी मर्जी है, वैल्यू चाहे आप यहाँ पे पुट कर दो चाहे यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, तो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ 4 आएगा कन्फर्म है, लेकिन निकालना है आपको वो। ठीक है, फिर फोर्थ पार्ट में क्या हो जाएगा, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, तो 3c स्क्वायर माइनस 18c प्लस 26 इक्वल टू 0। वहां से फैक्टर बना लेना, फैक्टर ना बन रहे हो तो डिस्क्रिमिनेंट वाला मेथड लगा के और उसके बाद वहां से आंसर आ जाएगा आपका रूट की फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं है। जो वैल्यू आएगी पॉइंट में आएगी, लेकिन वो इस इंटरवल के अंदर लाई करेगी, ये कंफर्म है। ठीक है, तो इसके बाद कर लोगे इसको। इसके बाद देखो यहाँ पे हमें चेक करना है या वेरीफाई करना रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 2। अब की बार बाय में एक्स है, बाय में एक्स माइनस 1 ऑन इंटरवल क्या हमारे पास, वो इंटरवल 0 से लेके 2 तक। अब देखो, जब बाय में एक्स माइनस 1 है ना, तो हमें देखो नोट डिफाइंड नहीं होना चाहिए हमारा, या फिर रूट में नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे बाय में एक्स माइनस 1 है, तो बाय में 0 कब आएगा, जब एक्स की वैल्यू 1 होगी। इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन जो 1 पे डिफाइन नहीं है, और 1 देखो लिमिट के अंदर है, 0 से 2 तक है, तो 1 यहाँ पे क्या है, उसके अंदर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस नहीं है। अब फर्स्ट केस हमारा क्या हो गया, यहाँ पे रोल्स थ्योरम का रॉन्ग हो गया। इसका मतलब क्या है, इस फंक्शन पे रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, अगर यहाँ पे इंट्रो होता ना 2 से लेके 5 या 6 जो भी होता, 2 से ज़्यादा होता, ठीक है, तो दिक्कत नहीं थी हमारे पास। तो क्या होता, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, क्योंकि उसमें हमारे पास 1 नहीं आता इंटरवल के अंदर। ठीक है, समझ गए इतनी बात, कर लोगे इसको। अब हमारे पास देखो सेकंड पार्ट है, फंक्शन दे रखा है 4 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट ऑन इंटरवल -2 to 2। ठीक है, तो देखो इसमें हमारे पास क्या होगा कि फंक्शन होगा यहाँ पे कॉन्टिन्यूस, क्योंकि बाय में एक्स तो है ही नहीं। ठीक है, समझ गए, और ना हमारे पास रूट में नेगेटिव आएगा। हमें नोट डिफाइंड हो जब दिक्कत है, यानी कि बाय में 0 हो, या फिर 0/0 फॉर्म हो तब दिक्कत है, या रूट में नेगेटिव आए तब हमें दिक्कत है, अदरवाइज कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ कोई वैल्यू पुट करो यहाँ से, इसमें हमेशा रूट में पॉजिटिव आएगा या 0 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या, फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। फिर उसके बाद डेरिवेबल निकाल देना, इसका रूट का डेरिवेटिव निकाल लोगे, इसका डेरिवेटिव। ठीक है, और उसके बाद एफ ऑफ -2 0 आएगा, एफ ऑफ 2 0 आएगा, इक्वल आगे। अगर हमारे पास तीनों कंडीशन हमारे पास 0 आ रही है, तो क्या होगा, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। वहां से सी की वैल्यू निकाल लेना, और सी की वैल्यू जो है इस इंटरवल के अंदर लाई करनी चाहिए। ठीक है, समझ गए, कर लोगे इसको। अब देखो थर्ड पार्ट, यहाँ हमारे पास क्या है, मोड ऑफ एक्स स्क्वायर -4 ऑन इंटरवल -1 to 1। ठीक है, तो देखो हमारे पता है कि भाई अगर हमारे पास मोड को ओपन करते हैं हम, तो क्या होता है, एक पॉजिटिव आता है साइन, एक नेगेटिव का आता है।
लेकिन अब हमारे पास देखा इंटरवल, तो देखो इस इंटरवल में एक्स की वैल्यू कुछ ही पुट करेंगे यहाँ पे, तो 4 से हमारे पास छोटी आएगी वो वैल्यू, है ना। इसका मतलब क्या होगा कि ये नेगेटिव में बनेगा हमारा, ठीक है। तो जो ये फंक्शन हमारा, इसको हम क्या लिख देंगे, ये फंक्शन थर्ड पार्ट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्र माइनस 4, इसका मतलब 4 माइनस एक्स स्क्र। अब ये फंक्शन हो गया। अब हमें ये चेक करना है कि ये इस इंटरवल पे हमारे पास थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं है। तो अब इसके बाद कर लोगे सोल्व। पहली बात तो क्या होगी, ये पोलिनोमियल है तो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा ये। नेक्स्ट हमारे पास डेरिवेटिव निकालेंगे माइनस 2x, कोई दिक्कत नहीं है, और डेरिवेबल भी होगा। थर्ड पार्ट में -1 का स्क्वायर यानी कि वही बात 3 आएगा, एफ ऑफ -1 भी 3 आएगा, एफ ऑफ 1 भी 3 आएगा, तो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। इसका मतलब क्या हो गया, ऑल 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाई, देन एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, यानी कि -2c इज इक्वल टू 0। तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 बाई -2 0, 0 जो है इसके अंदर लाई कर रही है, आंसर क्या आ जाएगा, c इज इक्वल टू 0। ठीक है, समझ गए। इसके बाद देखो हमारे पास क्वेश्चन है, वेरीफाई रोल्स थ्योरम ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू कोस 2x ऑन इंटरवल, हमारे पास क्या, -π/4 से +π/4। ठीक है, तो अब की बार हमारे पास फंक्शन किस फॉर्म में आ गया, कोस की फॉर्म में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कंडीशन वही तीनों रहने वाली है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, ये फंक्शन कौन सा है, कोसाइन फंक्शन। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, कोसाइन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। ये हम पहले कर चुके हैं चैप्टर अपना जो आया था कि एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, लेकिन जैसे सीकेंट है वो होता है नॉट डिफाइंड कहीं पे। ठीक है, कहाँ पे होता है सीकेंट नॉट डिफाइंड, 90 पे होता है शायद, है ना, क्योंकि कोस 90 0 होता है तो उसका उल्टा, हाँ। ठीक है, ऐसे कोसिकेंट 0 होता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो सीकेंट, कोसिकेंट, टेंजेंट, कोट जहाँ पे नोट डिफाइंड होते हैं वहाँ पे होते हैं डिसकंटिन्यूस, लेकिन साइन और कोस हमारे से क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं। ठीक है, तो कर लोगे इसको ऐसे ही। ये हमारे पास क्या होगा, इट इज कॉन्टिन्यूस फॉर -π/4 से π/4। अब बात करते हैं बी पार्ट की। एफ एक्स हमारे पास है कोस 2x, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, कोस का होता है माइनस साइन थीटा इंटू डेरिवेटिव थीटा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास वो क्या हो गया, -2 sin 2x। ये भी क्या होगा, इस इंटरवल के अंदर क्या है, डेरिवेबल होगा। ठीक है, देखो वैल्यू नेगेटिव आया पॉजिटिव आया दिक्कत नहीं है, आपको डाउट हो डेरिवेबल कैसे होगा, तो क्या करना, यहाँ पे डेरिवेटिव निकालना, इसका दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे, डेरिवेटिव निकाल लेना। ठीक है, वैसे ये होता है हमेशा। ओके, अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी निकालते हैं। तो एफ ऑफ -π/4, यहाँ पुट करें -π/4, तो कोस ऑफ 2 इंटू -π/4। ठीक है, क्या हो गया, कोस ऑफ -π/2, और कोस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, तो ये कोस π/2 बन जाएगा, वो क्या होता है 0। ऐसे ही फिर निकालेंगे एफ ऑफ π/4, तो वो क्या हो जाएगा, कोस ऑफ 2 इंटू π/4, तो कोस π/2 क्या हो जाएगा 0। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी भी आ गया, एक कंडीशन नंबर 1 भी सेटिस्फाई होगी, 2 भी होगी और 3 भी होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, ये वाला। ठीक है, तो इसके बाद देखो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, और डेरिवेटिव हमारे पास क्या आया था, -2 sin 2c इज इक्वल टू 0, तो sin 2c इज इक्वल टू 0, तो साइन 0 0 होता है ना, तो 2c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ठीक है, और 0 जो है हमारे पास किसको बिलोंग कर रहा है, c इज इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू -π/4 टू π/4। ठीक है, कर लो इसको, हो जाएगा अभी आराम से ना। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद देखो क्वेश्चन नेक्स्ट है, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x ऑन इंटरवल 0 to π/2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, फंक्शन हमारे पास दे दिया है a की पावर 4 प्लस b की पावर 4। ठीक है, तो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे
ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर माइनस 2ab। एक ही बात है, ये आंसर आएगा। ठीक है, तो इसको हम करते हैं चेंजेस फॉर्म में, क्योंकि मेरे को पता है कि साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर 1 होता है, इसलिए इसको हम छोटा फंक्शन हमारा बन जाएगा ये। ठीक है, तो फंक्शन जो एफ एक्स था वो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स का होल स्क्वेयर माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स 2a है ना, इंटू कोस स्क्वेयर एक्स। ठीक है, क्योंकि a यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वेयर का होल स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। ठीक है, तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर ऐसे हो जाएगा, 2a स्क्वेयर बी स्क्वेयर, ये ऐसे बनेगा। ठीक है, समझ गए। ए क्या हो जाएगा, साइन एक्स कोस एक्स, तो देखो ये क्या हो जाएगा 1। अब 2 साइन एक्स कोस एक्स होता है साइन 2x, लेकिन यहाँ पे तो स्क्वेयर है तो मैं यहाँ पे 4 करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइड बाय 2, तो ये 4 साइन एक्स कोस एक्स वो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वेयर 2x हो जाएगा, वो हो जाएगा ना। ठीक है, तो देखो फंक्शन हमारा ये बन गया। अब इसको सोल्व करेंगे आगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या होगा, फंक्शन किस फॉर्म में है, ये 1 है और साइन है हमारे पास यहाँ पे, और इंटरवल क्या 0 से π/2, तो ये फंक्शन हमेशा क्या कंटिन्यूस होगा। तो आपको लिखना क्या है यहाँ पे, सिंस साइन फंक्शन एंड कांस्टेंट फंक्शन आर कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, तो जो डिफरेंस है वो भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। अगर मेरे पास दो फंक्शन है, वो दोनों आपस में कॉन्टिन्यूस है दोनों, तो उनका सम या डिफरेंस भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूस ही होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हो गया प्रूव। नेक्स्ट हम बात करेंगे बी पार्ट की। एफ डेफ एक्स निकाल लेंगे, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे। 1 0 हो जाएगा 1 का, तो और साइन स्क्वेयर 2x का क्या हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, और साइन 2x इंट में डेरिवेटिव हो जाएगा साइन 2x का, कोस 2x होता है, डेरिवेटिव एंगल 2x का 2 हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो फिर से क्या फॉर्मूला बन गया, 2 साइन एक्स कोस एक्स, तो साइन 2x होता है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस साइन 4x। ठीक है, तो अब जो माइनस साइन 4x है ये भी क्या होगा, डेरिवेबल होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से π/2 पे। ठीक है, समझ गए। अब सी पार्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे एफ ऑफ 0 निकाल लेंगे और एफ ऑफ π/2 निकाल लेंगे। ठीक है, तो कर लोगे इसको, तो एफ ऑफ 0 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन 0 0 होता है, तो ये 0 हो गया सारा, 1 बच जाएगा। एफ ऑफ π/2, तो 2 इंटू π/2 साइन पाई बच जाएगा, साइन पाई भी क्या होता है, 0 होता है, तो फिर सारा 0 हो जाएगा, फिर से 0 आपस में क्या होगा, ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, इक्वल हो गए। इसका मतलब क्या है, हमारे पास कंडीशन इज सेटिस्फाई। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होगा, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। एफ डैश सी मतलब क्या होगा यहाँ पे, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, और सी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे निकालेंगे अब, हाफ ऑफ साइन स्क्वेयर 2c इज इक्वल टू 0। यहाँ हमें c की वैल्यू निकालनी है, और c की वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी, वो लाई करेगी इन ओपन क्लोज इंटरवल 0 से π/2, ओपन इंटरवल सॉरी, ओपन इंटरवल 0 से π/2। यहाँ पे भी देखो इंटरवल ओपन ही आएगा। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, फिर उधर जाके ना ये डेरिवेटिव कौन सा था, अच्छा डेरिवेटिव तो ये था, सॉरी हमें एफ डैश सी लेना है ना, ये तो एफ एक्स था फंक्शन हमारा एफ डैश सी क्या है, माइनस साइन 4c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन 4c इज इक्वल टू 0, तो ये साइन 0 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो वही बात है, हमारे पास c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, 4c की वैल्यू 0, पाई 2 पाई 3 पाई, ये ऐसे होता है ना। ठीक है, साइन 0 कहाँ पे होता है, 0 पे, पाई पे और 2 पाई पे, ये एंगल था यहाँ पे, और ये एंगल इसे हो गया इक्वल। ठीक है, तो अब c की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे c की वैल्यू आ जाएगी, एक बार 0/4 0 हो जाएगा, फिर π/4 आ जाएगा, फिर 2 π/4 होगा, और फिर 3 π/4, चलते रहेंगे ऐसे ही। ठीक है, अब हमें चाहिए वैल्यू कौन सी, जो लाई कर रही हो ओपन इंटरवल 0 से π/2 में,
तो ये सारी वैल्यू जो है वो बाहर चले गई, दोनों वैल्यू आगे बाहर चली जाएगी। ये जो है 0 पे लाई कर रही है तो हमें चाहिए ओपन इंटरवल में, तो आंसर क्या आएगा हमारा π/4। तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी π/4 विच बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to π/2। जीरो यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना क्योंकि इसलिए हमारे पास यहाँ पे जीरो आंसर नहीं होगा, ये बाहर चलेगी इंटरवल से, ये भी हमें नहीं लेने। समझ गए इतनी बात? ठीक है, कर लोगे अब इसको। इसके बाद देखो क्वेश्चन नेक्स्ट है, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन में ए प्लस बी इंटू एक्स ऑन ए एंड बी क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो देखो फंक्शन log की फॉर्म में दे रखा है, तो यहाँ पे log m/n, तो जो फंक्शन हमारे पास होगा ना यहाँ पे वो क्या हो जाएगा log ऑफ m-n। m क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, और फिर यहाँ पे -n, अब ये m a प्लस बी है ना यहाँ पे, माइनस log a प्लस बी माइनस log ऑफ एक्स। ठीक है, m/n का तो क्या हो गया m-n, और m/n का क्या होता है m+n, तो बाहर माइनस था, दोनों माइनस के हो जाएंगे। समझ गए इतनी बात? फंक्शन हमारे पास अब ये बन गया। ठीक है, तो पहले बात हम बात करेंगे यहाँ पे, फंक्शन हमारे पास यहाँ पे log की फॉर्म में है, तो वो हमेशा कंटिन्यूस होता है x की वैल्यू 0 से बड़ी हो तब तक। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे क्या लिखना है कि log फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर x ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो एफ एक्स इज कंटिन्यूस फॉर इंटरवल a to b। अगर x की वैल्यू नेगेटिव आ जाए ना तो फिर log जो है हमारा कंटिन्यूस नहीं होता log फंक्शन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो a और b पॉजिटिव वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे ये फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। समझ गए? लिख दोगे इसका। अब करते हैं सेकेंड पार्ट, एफ डैश एक्स निकालते हैं, इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे। तो log ऑफ एक्स कितना हो जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस ए बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स, ये क्या एक्स स्क्वायर 2x हो जाएगा, ए बी का कॉन्स्टेंट 0 हो जाएगा, माइनस log ऑफ ए प्लस बी कॉन्स्टेंट 0 हो जाएगा, माइनस log x 1/x हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा डेरिवेटिव आ गया। अब इसमें देखो ये जो है वो इट विल एग्जिस्ट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a से b तक। ठीक है, क्योंकि बाय में 0 तो बन नहीं रहा कहीं पे भी, तो हमें दिक्कत नहीं है, ये जो है एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन जो हमारा डेरिवेबल है ऑन ओपन इंटरवल a to b। फिर f ऑफ a निकालोगे, f ऑफ b निकालोगे, आपस में इक्वल ही आएंगे मेरे ख्याल से ना, क्योंकि log 1 0 होता है। कर लोगे इसको। अब करते हैं f डैश c इज इक्वल टू 0 की बात। इसमें जो f ऑफ a है तो f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b। ठीक है, वो तो आपका आ जाएगा log 1 आ जाएगा, तो यानी 0 इज इक्वल टू 0। अब बात करते हैं f डैश c इज इक्वल टू 0। तो f डैश c में क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव क्या है 2 इंटू सी अपॉन में c स्क्वायर प्लस ए बी माइनस 1/c इज इक्वल टू 0। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस ए बी बाई में c इंटू सी स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा 2c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बच गया, माइनस का ए बी इज इक्वल टू 0, इसको तो भेजा 0 हो गया सारा कंप्लीट। तो c स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी ए बी, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस रूट ए बी। ठीक है, हमें चाहिए इंटरवल ओपन इंटरवल ए और बी के अंदर, तो जो माइनस वाली वैल्यू वो छोड़ देंगे, तो c इज इक्वल टू रूट ए बी है, वो हमेशा लाई करेगी ए और बी के अंदर, क्योंकि किसी नंबर का रूट हमेशा उसकी वैल्यू क्या आती है, उससे छोटी आती है। जैसे मान लो रूट 2 है, उसकी वैल्यू क्या आती है 1.41, तो क्या आई वो लेस देन 2 आई। रूट 3 क्या आएगा 1.73। ठीक है, समझ गए इतनी बात? इसके बाद देखो हमारे पास क्वेश्चन है, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बाई ई की पावर एक्स ऑन इंटरवल 0 to पाई। ठीक है, तो देखो हमारे पास फंक्शन कौन सा यहाँ पे है एक्सपोनेंशियल, वो भी क्या होता है हमेशा कंटिन्यूस होता है। ऊपर हमारे पास क्या है फंक्शन साइन की फॉर्म में है, वो भी क्या होता है इट इज ऑल्सो कंटिन्यूस। ठीक है, तो दो फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस है, तो उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन क्या होता है हमेशा कंटिन्यूस होता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, सिंस साइन एक्स एंड ई की पावर एक्स आर बोथ
continuous for all values of x, तो therefore sin x by e की पावर x is continuous on क्लोज इंटरवल 0 to पाई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बी पार्ट है, हम निकालेंगे एफ डैश एक्स। तो यहाँ पे इसको हम लिख देंगे, यहाँ पे देखो साइन एक्स इंटू क्या होगा ई की पावर माइनस एक्स, यू इंटू भी लगा दो या फिर यहाँ पे यू बाई भी लगा दो, एक ही बात है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एफ एक्स खाली, तो यू इंटू भी लगाएंगे, साइन एक्स बाहर रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर माइनस एक्स इंटू -1 हो जाएगा, प्लस इंटू डेरिवेटिव क्या होगा साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स। ठीक है, तो ई की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे, तो माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख लो 1/e की पावर एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये जो है एग्जिस्ट करेगा, विच एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to पाई। इसका मतलब क्या है, डेरिवेबल होगा फंक्शन 0 to पाई में। ठीक है, अब सी पार्ट क्या करेंगे, यहाँ पे एफ ऑफ 0 निकालेंगे, साइन 0 0 बाई की पावर 0 1 होता है, तो 0/1 0 आ जाएगा। एफ ऑफ पाई निकालेंगे, तो साइन पाई 0 बाई की पावर पाई क्या हो जाएगा 0, इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। अब करते हैं बात एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, और वहाँ से फिर सी की वैल्यू निकाल लेंगे। एफ डैश सी क्या हो जाएगा 1/e की पावर सी इंटू कोस ऑफ सी माइनस साइन सी इज इक्वल टू 0। इसको उधर भेज देंगे, 0 हो जाएगा, तो कोस सी माइनस साइन सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कोस सी इज इक्वल टू साइन सी। अब इसका मतलब क्या है, टेंजेंट सी या कोट सी इज इक्वल टू 1। इसको बाहर में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा कोट हो जाएगा, इसको इधर लेकर क्या हो जाएगा टेंजेंट, यहाँ पे 1 बच जाएगा। फिर टेन सी इज इक्वल टू 1, और सी कितना हो जाएगा π/4 विच बिलोंग्स टू इंटरवल 0 to पाई। तो हैंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। समझ गए इतनी बात? ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ मैं आपको इंटू दूंगा, क्वेश्चन को सोल्व नहीं करूंगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन वही है कि वेरीफाई रोल्स थ्योरम। फंक्शन क्या है 10x, इंटरवल क्या 0 to पाई। तो क्या पता है हमें, टेंजेंट π/2 क्या होता है नॉट डिफाइंड। इसका मतलब क्या हो गया कि फंक्शन हमारा क्या है कॉन्टिन्यूस नहीं होगा इन इंटरवल 0 to पाई। आंसर क्या हो जाएगा रोल्स थ्योरम नॉट एप्लीकेबल। सेकंड पार्ट क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 + x - 1 की पावर 2/3 ऑन इंटरवल 0 to 2। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास फंक्शन क्या होगा, इट इज कॉन्टिन्यूस ऑन इंटरवल 0 to 2। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स निकाल लेंगे, वो क्या होगा 2 + 2/3 आ गया आएगा, पावर क्या हो जाएगी -1, यानी कि कितनी हो जाएगी -1/3। 1/x - 1 की पावर कितनी हो जाएगी -1/3। तो ये हमारे पास फंक्शन हो जाएगा एफ डैश एक्स। देखो अब हमारे पास इंटरवल 0 से 2 तक है, और ये 1 पे क्या है नॉट डिफाइंड है। इसका मतलब क्या हो गया, इट इज नॉट डेरिवेबल। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। इसके बाद देखो हमारे पास क्वेश्चन नेक्स्ट फिर से वही क्वेश्चन है, वेरीफाई रोल्स थ्योरम। एफ एक्स हमारे पास क्या गिवन x³ ऑन इंटरवल -1 to 1। तो फर्स्ट हमारे पास क्या होगा, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, सो इट इज फंक्शन इज पोलिनोमियल, सो इट इज कॉन्टिन्यूस। फर्स्ट पार्ट ठीक हो गया। फिर निकालें डेरिवेटिव क्या होगा 3x², वो भी क्या होगा यहाँ पे डिफाइन है, इसका मतलब क्या है वो भी डेरिवेबल हो जाएगा। अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। इसमें देखो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ -1 आया, और एफ ऑफ 1 + का 1 आया। तो इसमें क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी आ गया। इसका मतलब क्या है, रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, ऐसे ही जैसे हमारे पास फंक्शन हो यहाँ पे x की पावर 2/3। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, फंक्शन इंटरवल दे रखा है क्या -1 से 1 तक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी हमारे पास क्या होगा, रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। कर लो इसको भी। ठीक है, देखो कंटिन्यूस तो हो जाएगा, लेकिन दिक्कत कहाँ पे आएगी, डेरिवेबिलिटी में आएगी। इसका हम निकालें डेरिवेटिव, तो ये बाय में x चला जाएगा। ठीक है, और 0 पे फिर वो है क्या हो जाएगा, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल। तो यहाँ पे कंडीशन बी प्रूव नहीं होगी, इसका मतलब रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। समझ गए? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड लक।